तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन बोले तो अवकलन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। इस लेक्चर में भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि जो बची खुची वैरायटी है वो भी आज हम कंप्लीट कर लें और इस तरीके से हमारा पूरा डिफरेंशिएशन का जितना कॉन्सेप्ट है वो सारा कवर हो जाएगा। अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग आईआईटी के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जो मेंस में आए, आईआईटी में आए, उनको भी हम एक साथ कवर कर लेंगे। और अगर आपने नोटिस किया हो तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने लेक्चर के साथ में कर लिया आईआईटी के। पर्सनली मैंने बताया नहीं कि आईआईटी में आया वो क्वेश्चन है, वो इसलिए नहीं बताया ताकि आपको इससे मतलब ही ना रहे कि आईआईटी का है या किसका, इससे मतलब नहीं रहना चाहिए। आपको क्वेश्चन को क्वेश्चन के हिसाब से देखना है, बस इतना ही काफी है। ठीक है दोस्त। खैर, तो आज भी जो मैंने ले रखा है इसमें भी एक दो क्वेश्चन आईआईटी के हैं, पर उससे अपने को ज्यादा लेना देना नहीं, अपने को कॉन्सेप्ट वाइज सीखना है बस। ठीक है ना। अच्छा, जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार जल्दी जल्दी से शेयर कर दो, सारे बच्चे आ जाएं ताकि सबको समझ में आए आसानी से, कोई दिक्कत ना होने पाए। आज जो बची कुची वैरायटी वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर अगले लेक्चर में हम लोग आईआईटी क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है दोस्त। खैर, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कोई छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तब तक सब लोग जुड़ ही जाएंगे। एक क्वेश्चन अपने हिसाब से करवा दे रहा हूं। मान लो आपको दे दिया गया x = y √ 1 - y स्क्वायर, सो dy बाई dx कैलकुलेट करना है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी समझते हो ना, उसी में आया हुआ क्वेश्चन है। खैर, तो समझिएगा दोस्त, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का फंडा वही है। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसमें जुगाड़ लगा लेते हैं। x = अच्छा सोचो ना, ये y अगर बाहर है और अंडर रूट के अंदर जाएगा तो y स्क्वायर बनेगा। जैसे मैं बोलूं ये a है तो इसको क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर का रूट लिख सकता हूं, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है। मतलब अगर a को मैं अंडर रूट के अंदर भेजूं तो उस पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो वही फंडा यहाँ अप्लाई करना है। ये जब y स्क्वायर अंदर जाएगा तो y स्क्वायर बन जाएगा, तो y स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर बनेगा, माइनस यहाँ पहले से स्क्वायर है और ये अंदर जाएगा तो y की पावर 4 बन जाएगा। ये मत सोचना कि ये अंदर जाएगा तो y क्यूब बनेगा, क्योंकि जब ये y अंदर जाएगा तो y स्क्वायर बन के जाएगा, फिर मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर इंटू y स्क्वायर क्या हो जाएगा, y पावर 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्त। ये अब देखो क्या बन रहा है, ये रूट वाला सिस्टम बन रहा है। और अगर आपको याद हो तो dd ऑफ dx रूट x = 1/2√x। अब तो ये सबके जवान पे आ गया होगा क्योंकि बहुत बार यूज हुआ है, तो वही यहाँ पे अप्लाई कर देना है दोस्त। ध्यान समझना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। इस बार y या x के रिस्पेक्ट में करो, फर्क नहीं पड़ता, किसी के रिस्पेक्ट में करो, आपकी मर्जी। क्योंकि निकालना क्या है, dy बाई dx तो निकालना है, तो x के रिस्पेक्ट में कर दो। करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, dx/dx इधर दो, dx/dx बोले तो 1, सब जानते, कोई नई बात नहीं है। अब इधर का क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा वो रूट वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 1/2 अंडर रूट क्या आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस y की पावर 4। अब उसके बाद का फंडा क्या है कि अंडर रूट के अंदर में जो वैल्यू है उसका भी डिफरेंशिएशन करें, चेन रूल लगा दो। समझ में आया कि नहीं आया। तो अंदर वाले का करोगे क्या हो जाएगा, ये तो बनेगा 2y, फिर y का dy बाई dx। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ ठीक है, माइनस 4 आ जाएगा 4y³, फिर y का dy बाई dx। ठीक है ना दोस्त। अब थोड़ा सा इसी को सेट आउट कर लेते हैं। तो इधर है अपना dx/dx = 1 = इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखें तो 2 कॉमन हो रहा है और y भी कॉमन हो रहा है, तो निकाल लीजिए आप, 2y हो गया कॉमन। तो बचा क्या यहाँ पे, सिर्फ बचा dy। अच्छा, dy बाई dx भी कॉमन हो रहा है, वो भी निकाल लो, dy बाई dx भी निकाल लिया। तो यहाँ पे तो बचा केवल 1, माइनस यहाँ से 2 निकला तो बचेगा 2, क्योंकि 4 है तो 2 × 2 4 हो जाता है। एक 2 निकल गया, एक 2 भी बचा हुआ है अंदर में, और यहाँ से एक y निकला है और यहाँ से एक y निकला है, तो यहाँ पे अभी y स्क्वायर बचा हुआ है। समझते जाना दोस्त। और dy बाई dx तो निकल गया, और अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, नीचे का ध्यान सोचो आप, तो इन दोनों में y स्क्वायर कॉमन हो रहा है, और y स्क्वायर जब कॉमन होगा रूट से बाहर आएगा तो उससे अकेला y हो जाएगा, मतलब 2y अंडर रूट 1 - y स्क्वायर। जैसे हम अंदर भेजते थे वैसे हमने बाहर निकाल लिया। क्लियर है। अब थोड़ा कुछ कट रहा है, काट दो, 2y से 2y कट गया, इधर ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इधर ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में जाएगा ना, तो 1 - y स्क्वायर का रूट। ठीक है ना दोस्त। आप ध्यान से देखो, तो अब ये इधर कितने मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो अपान 1 - 2y स्क्वायर = dy बाई dx। देख लो कुछ छूटा तो नहीं है, बाकी आंसर आ गया हमारा। ठीक है, 1 - 2y स्क्वायर, हाँ नीचे आ गया। ठीक है, और ये सब ठीक है, हाँ ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर है दोस्त। तो एक यूपीएससी का क्वेश्चन हमने कर लिया। अब चलिए, याद है ये सवाल लास्ट लेक्चर में मैंने दिया था और मैंने कहा भी था बीच में, अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन मैंने कहा था एक बार आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा और फिर उसके बाद मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो बढ़िया सवाल था, इसलिए मैंने इसको रोक दिया था ताकि आप लोग एक बार खुद से भी ट्राई कर ले। और अब करते हैं, करना तो वही है, चाहे उसी में करवा देता, चाहे अब यहाँ करवाओ, इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यही कर लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है दोस्तों ना, क्योंकि ये दोनों लेक्चर अगर क्वेश्चन में उसी में रखता बहुत बड़ा हो गया था। हालांकि मैंने उसको भी सॉल्व कर दिया था उस लेक्चर में, लेकिन बहुत बड़ा हो गया था, तो मैंने सोचा फिर इस काम करता हूँ कि इसको काट देता हूँ, अगले लेक्चर में इन्वॉल्व कर दूंगा और आप लोग तब तक प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने लगाया होगा और आज आंसर मैच करवाना होगा बस, है ना।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। अब इसको सॉल्व करके dy बाई dx इक्वल टू दिस प्रूव करना है। क्या है अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि वाला सवाल है। तो करना क्या अपने को ध्यान समझना, आप तो इसमें अपने आप से पुट कर दो x इज इक्वल टू कॉस थीटा है जगह एंड y इज इक्वल टू कॉस अल्फा। याद आया ना, मैंने कहा था अगर रूट के अंदर में कुछ इस तरीके का दिखे तो वहां पे साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करो। तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो साइन थीटा पुट कर लो, चाहे तो कॉस थीटा पुट कर लो, दोनों से प्रूव हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। थोड़ा कैलकुलेशन हल्का सा हेर फेर रहेगा, बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो ये अपन पुट करके इसमें देखते हैं। तो जब इसमें पुट करेंगे तो कैसा दिखाएगा, देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इन इक्वेशन, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर बोले तो कॉस स्क्वायर अल्फा। अच्छा मैंने दोनों अलग अलग क्यों माना, क्योंकि एक अलग है भाई, अलग है ना यार, तो एक को अल्फा एक को थीटा मान लिया, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। खैर आप सॉल्व करते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे ये है x बराबर कॉस थीटा, तो कॉस को इधर लेके आऊंगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। ये तो समझ में आता है सबको। ऐसे इधर ले आऊंगा तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स y। तो ये कोई नई बात नहीं है, सबको पहले से मालूम था। अच्छा इधर क्या हो जाएगा, उधर देखो a ब्रैकेट में x माइनस वाई, x की वैल्यू कितना है कॉस थीटा, माइनस y, y की वैल्यू कितना है साइन कॉस अल्फा। अब यहां पे फार्मूलों की जरूरत पड़ी, किसकी किसकी, क्योंकि हमको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बचेगा सिर्फ क्या, साइन थीटा। टेक्नोमेट्री के फार्मूले मैंने कहा था याद कर लेना, लास्ट लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में था। जिसने याद किया था बढ़िया, जिसको नहीं याद किया था इस लेक्चर के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाके वो अच्छे से रेडी कर लो। अगर अभी तक रेडी नहीं हुआ है तभी मजा आएगा सवाल दोस्त, है ना। अब देखो मैंने डायरेक्ट यूज किया ना, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि अब आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। हालांकि अभी छोटे छोटे फार्मूले 10th क्लास में सीखे रहते हैं, तो यहाँ पे इतना ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ आपको पहले से मालूम होगा। पर ठीक है, जिन बच्चों को बाई चांस हो सकता है कुछ बच्चों को ना मालूम हो तो जाके सीख ले अच्छे से, फिर आगे बढ़े, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा बचेगा केवल साइन थीटा, प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा बचेगा केवल और केवल साइन अल्फा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा देश। ठीक है ना दोस्त। अब समझना यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लग रहा है, यहां पे कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लग रहा है। दोनों फार्मूले आपको याद होंगे, मैं लिख दे रहा हूं एक बार, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। हालांकि लास्ट लेक्चर में मैंने लिखा था, इस लेक्चर में भी लिख दे रहा हूं, कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस का याद आ रहा है साइन, अच्छा कॉस में क्या आता है माइनस, यहां आगे आ जाता है, माइनस 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। याद आया, पिछले लेक्चर में लिखवाया था मैंने सारा का सारा फार्मूला। और फिर अगर इस माइनस को अगर अंदर में भेज दो तो डी माइनस सी हो जाता है, कुछ बच्चे इस रूप में याद रखते हैं डी माइनस सी, तो जैसे भी आप मर्जी याद कर लो। खैर अब हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो साइन सी प्लस साइन डी तो क्या हो जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला ये लिखा हुआ है मैंने, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 मतलब थीटा माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है ना दोस्त, इज इक्वल टू, अब दूसरी साइड में आ जाओ, दूसरी साइड में क्या है, ए ब्रैकेट में कॉस सी माइनस कॉस डी लगेगा, ये रहा नीचे फार्मूला, ये क्या फार्मूला हो जाएगा, माइनस 2 टाइम साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 मतलब थीटा माइनस अल्फा बाई 2। ये बन गया। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है दोनों तरफ, हाँ कट रहा है क्या, देखो ध्यान से, प्लस वाला कट गया क्योंकि सेम है, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इधर क्या बचा, कॉस थीटा माइनस अल्फा बाई 2, और इधर क्या है साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट, मतलब कॉट थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि माइनस भी तो है। और अगर मैं इस कॉट को इधर फेंक दूं देन वी कैन फाइंड कॉट, इधर ले जाओ कॉट इनवर्स बनेगा, तो इधर बचेगा थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स माइनस ए, और जो बटे में 2 है उसको इधर ले आओ, कॉट है ये दोस्त, है ना, कॉट इनवर्स माइनस ए, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा माइनस अल्फा। अब अगर हम ध्यान दें तो दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, पूरा कांस्टेंट है क्योंकि ए क्या था कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हो गया पूरा। और थीटा माइनस अल्फा की अगर हम बात करें तो हमें थीटा और अल्फा पता है, तो लाके इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू। थीटा की वैल्यू बताओ दोस्त कितना है, थीटा की वैल्यू दे रखी है
कॉस इनवर्स ऑफ एक्स और फिर है माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है, कॉस इनवर्स वाई, ठीक है ना दोस्त, इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स माइनस 8। बस अब इसी को डिफरेंशिएट कर देना है, खेल खत्म है अपना। मैं ऊपर की 2 लाइन मिटा दूं और डिफरेंशिएट कर दूं, या क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा, हो क्वेश्चन ही मिटा दे रहा हूं, यहां पे आ जाएगा आराम से, ठीक है, समझना, करते हैं। तो करो भाई, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बढ़िया है। माइनस कॉस इनवर्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस पहले से है और इसका जो माइनस आएगा वो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा दोस्त, 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना दोस्त, सब कुछ ठीक है। और उसके बाद y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, इधर पूरा कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, और 0 होता है तो इधर थोड़ा सा मिटा दो, अभी 0 हो जाएगा, सब खत्म, समझो दोस्त। तो देखो ये इधर माइनस में उधर जाएगा, प्लस में चला जाएगा, तो इधर बचेगा क्या, dy/dx अपॉन नीचे क्या है इसके, √1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर माइनस में तो उधर चला गया प्लस में, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो बचेगा dy/dx इज इक्वल टू √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर आप नोटिस करोगे तो यही प्रूफ करना था, दिख रहा है, प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो ये पूरा अच्छे से कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरीके से बस एक चीज है कि आप नोट्स बनाने में पूरा ध्यान दिए रहिएगा, स्क्रीन को पोस्ट करके इसे कॉपी कर ले, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्त, मिटा रहा हूँ, ठीक है। नोट्स बनाने में लापरवाही नहीं होनी चाहिए दोस्त, बार बार जोर डाल रहा हूँ उस पर, क्योंकि बहुत जरूरी है। अभी देखो ये तो खत्म होने वाला है चैप्टर, या आज इसका लास्ट लेक्चर तो खैर नहीं है, इसके बाद एक लेक्चर और है जिसमें मैं IIT के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो बच्चे पूछे, बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं इसमें करवा दे रहा हूँ साथ साथ में, जो बच गए उसको हम लास्ट लेक्चर में कर लेंगे, और अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो उसको भी इन्वॉल्व कर लेंगे, आप लोग भेज दीजिएगा। फाइनली अब इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा डिफरेंशिएशन का, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, तो रेडी रहिएगा, ये बहुत जबरदस्त तरीके से वहां पे यूज होगा, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। मन क्यों बहका आधी रात को, किसने बंसी बजाई आधी रात को। ध्यान दें, अगला सवाल है √1 माइनस पावर 6 प्लस √1 माइनस वाई की पावर 6 इक्वल टू ax³ माइनस आई। कुछ वैसे ही दिख रहा है, और प्रूफ करने वाला तो कुछ वैसे दिख रहा है, तो एक काम ना करें, कुछ वैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस जो क्वेश्चन दे रखा है हमको, ध्यान देखना, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रीसेट कर रहा हूं, फिर से सेट करने की कोशिश कर रहा हूं। 1 माइनस एक्स की पावर 6 है ना, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर, वैसा ऐसा बना, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का इसको मान सकते हो, प्लस अगला देखो 1 माइनस वाई की पावर क्यूब का होल स्क्वायर, कुछ वैसे ही बन रहा है। अभी वैसे ही पुट कर देंगे, सवाल वैसे सेम टू सेम पूरा बन जाएगा, इक्वल टू ax³ माइनस y³। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब लेट माना कि लेट, अब इस अंदर वाले बंदे को x³ को क्या, पिछली बार हमने इसको क्या माना था, cos थीटा माना था, इस बार भी cos थीटा मानो। पिछली बार हमने सिर्फ x को cos थीटा माना था, इस बार x³ को cos थीटा मान ले रहे हैं। आप sin थीटा भी मान सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, दोनों से आंसर सॉल्व करने का तरीका सेम ही है। y³ इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos अल्फा मान लो, और सवाल सॉल्व कर दो, खेल खत्म करते हैं। पुट करो भाई, यहां हो जाएगा 1 माइनस इस x³ की वैल्यू cos थीटा, तो हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा, हाँ जी, प्लस √1 माइनस y³ की वैल्यू क्या है, cos अल्फा, तो हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। देख लो इस पूरे के अंदर वैल्यू क्या है, cos अल्फा, यहाँ पे रखेंगे तो स्क्वायर पे लग जाएगा, इज इक्वल टू x³ की वैल्यू कितनी है, cos थीटा माइनस ऑफ sin थीटा। वही फार्मूला फिर से रिपीट होगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट लगा रहा हूं। देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, प्लस देख लो कुछ छोटा छोटा तो नहीं, यहाँ सब ठीक है, और ये हो जाएगा sin अल्फा इज इक्वल टू a cos थीटा माइनस cos अल्फा। नोटिस किया ना भाई, कुछ छूट ना जाए, जल्दीबाजी में कभी कुछ छूट जाता है। खैर, तो ये हो गया हमारा sin थीटा sin अल्फा, और ये हो गया cos थीटा और cos अल्फा। ये अब सॉल्व कर देते हैं, काम खत्म करते हैं। तब जरा सोच के बताओ, वही पुराना सवाल, sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। फार्मूला याद आया, हाँ याद आया,
ए, और यहां पे क्या आ जाएगा -2 टाइम साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, मल्टीप्लाई में रहेगा तो यहां नीचे लिख रहा हूं कॉस थीटा माइनस अल्फा बाई 2। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने माइनस बाहर ले लिया तो फर्क नहीं पड़ता, यहां पे ऐसे रहेगा थीटा माइनस अल्फा ही रहेगा। ठीक है दोस्त, फार्मूला याद रखना। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, वही पुराना फंडा। कौन सा छूट गया क्या? उल्टा हो गया, कुछ छूट गया या उल्टा हो गया? नहीं, सब ठीक है। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, हाँ ठीक है। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, और ये साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, हाँ ठीक है। और इधर क्या हो गया? साइन, ये भी साइन होता है। देख लेना फार्मूला इधर उधर ना हो जाए बस, सब बाकी सब कुछ ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, इधर ये मल्टीप्लाई में इधर फिर से डिवाइड में आएगा, और ये फिर से वही माइनस ए बनेगा, और ये फिर से क्या बनेगा? कॉट थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ए, और ये कॉट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स माइनस ए। इधर से कॉट हटाओ, इधर भेज दो, और 2 इधर डिवाइड में है, इधर ज्यादा जल्दीबाजी कर दे रहा हूं क्या? चलो ठीक है, यहां तक तो समझ में आया होगा ना कि कॉट अगर यहां पे आएगा, यहां पे कॉट आएगा ना, देखो कॉस, और इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा साइन, तो कॉस अपॉन साइन बन जाएगा कॉट, और कॉट को इधर ले आऊंगा तो कॉट इनवर्स बन जाएगा, तो इधर बचेगा कॉट इनवर्स ए, क्योंकि हमने 2 से 2 भी काट दिया है। आया कि नहीं आया? वो भी कॉट इनवर्स माइनस ए बच जाएगा। हाँ ठीक है, यहाँ तो पिछला सवाल जैसे लग रहा है वैसे वैसे सेम टू सेम है, कुछ नया नहीं है, जितना वहां पे एक्सप्लेन किया था वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी है। तो 2 अब इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। एक लाइन और कर दे रहा हूँ यार, इतना तो समझ जाओगे मैं जानता हूँ। अब थीटा माइनस अल्फा की बात कर लेते हैं, तो अब बताओ थीटा क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स क्यूब, कॉस इनवर्स एक्स क्यूब, कॉस इनवर्स एक्स क्यूब माइनस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस इनवर्स वाई क्यूब, कॉस इनवर्स वाई क्यूब इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स माइनस ए है, जो भी करके ये कांस्टेंट ही तो है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो ध्यान समझिएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पे कॉस का फार्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा? -1 अपान रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का स्क्वायर होगा तो एक्स की पावर 6 बन जाएगा। समझो ध्यान से, -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स क्या है यहाँ पे? एक्स यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर क्या होगा? एक्स क्यूब का स्क्वायर होगा 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा पावर में। और फिर अब कॉस का तो हमने लगा दिया, चेन रूल कहता है कि अंदर वाले का भी करो, तो एक्स क्यूब पावर 3 का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। क्लियर है दोस्त? माइनस आप फिर यहाँ पे कॉस का फार्मूला लगाओ, कॉस का फार्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा? कॉस का माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर, तो वाई क्यूब का स्क्वायर वाई पावर 6 हो जाएगा, और फिर वाई क्यूब का क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का क्या होता है? 0 होता है। ठीक है ना? आइए थोड़ा सा क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं ताकि जगह बन जाए। अब सुनो ध्यान से दोस्तों, अब हमारा जो बन गया कुछ क्या बन गया? ये इधर माइनस में उधर लेके जाओ, प्लस में चला जाएगा, इधर बचेगा dy बाई dx, और ये 3y स्क्वायर अपान रूट ओवर 1 माइनस वाई की पावर 6 इज इक्वल टू इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में 3x स्क्वायर अपान रूट ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 6। ठीक है, यहां तक सब कुछ अपना ठीक ठाक हो गया। अब हम जो कट रहा है काट देते हैं। देखो 3 से 3 कट गया, हाँ ठीक है, ये इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो जो हमारा dy बाई dx बनेगा वो एक्स स्क्वायर, नीचे आ जाएगा वाई स्क्वायर, और ये देखो ऊपर ये चला जाएगा तो 1 माइनस वाई की पावर 6, और नीचे क्या? 1 माइनस एक्स की पावर 6। क्योंकि दोनों अलग अलग रूट में रहते तो मैंने दोनों को होल रूट कर दिया, तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चाहे दोनों पे अलग अलग रूट रखो, चाहे दोनों पे होल रूट कर दो, अंश और हर जो ऊपर और जो नीचे दोनों रूट में ही रहते ना। देखो ये भी ज्यादा तो रूट में रहता और नीचे वाला तो रूट में ही है, तो होल रूट कर दिया कि दोनों पे रूट दिख रहा है अपने को, तो वही प्रूफ करना था, वो प्रूफ हो गया। दिख रहा है दोस्त? चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब कॉपी कर लीजिए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तेजी से कॉपी करना दोस्त। अगला सवाल बहुत ही शानदार और जानदार अगली वैरायटी का क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। ये दुनिया, आजकल यही टाइम चल रहा है ना, ये दुनिया ये महफिल किसी काम की नहीं, वैसे दिन चल रहा है। खैर देखते हैं अगले सवाल का क्या काम है। बहुत काम है अगले सवाल का, है ना, एग्जाम में तो आ सकता है, आया हुआ है। ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आईआईटी में किसी सन में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। खैर ज्यादा लोड नहीं देने का अपने को, सवाल के तरीके लगाएंगे। देखना अभी ये रद्दी सवाल लगेगा आपको। जैसे मैं पहला सवाल लगाऊंगा ना, ये तीनों एक वैरायटी का मैंने क्वेश्चन ले रखा है, और जैसे मैं पहला क्वेश्चन अभी सॉल्व करूंगा वैसे दोनों एकदम रद्दी लगने लगेंगे। देखना, समझना क्या कह रहा हूं मैं। क्वेश्चन ये कह रहा है पहला वाला कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by
स्क्वायर इजिकल टू 0। अब समझो ध्यान से, अगर यहाँ पे आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे देखो a कांस्टेंट है, 2h कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है कि नहीं है? हाँ ठीक है। तो वेरिएबल क्या है? x और y वेरिएबल है, मतलब बदलने वाले कौन है? x और y। तो यहाँ पे x पावर कितना? 2 है, y की पावर 1, x की पावर 1। तो यहाँ पे अगर देखें 1 1 2, मतलब यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर 2 है और यहाँ पे भी देखो वेरिएबल की पावर 2 है। अच्छा, इसका मतलब इतने में इसमें जितने भी वेरिएबल हैं अगर उनकी हम पावर को देखें तो सबकी पावर कितना है? 2 है। देखो यहाँ पे 2, ये मत सोचना है कि यहाँ 1 1 है, जो एक साथ है मल्टीप्लाई में उनकी पावर को जोड़ के देखते हैं हम। हालांकि ये पढ़ा हुआ आपने, जब संख्याएं समान होती तब घाते जोड़ते, लेकिन यहाँ पे हमको केवल पावर देखनी है कि वेरिएबल की पावर कितना बन रहा है साथ में। तो इस ग्रुप का देखें तो ये स्क्वायर मतलब 2 बन रहा है, और अगर इस ग्रुप का देखें तो 1 और 1 इसका भी 2 बन रहा है, और इस ग्रुप का देखें तो इसका भी 2 बन रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं? सारी पावर सेम है। आया समझ में कि नहीं है? और अगर ऐसे नीचे देखो आप, यहाँ पे देखो 10 5 5 10, 7 + 3 10, 6 + 4 10, ये भी सेम दिख रहा है। और यहाँ पे देखो x की पावर m y की पावर n, मतलब m + n बन जाएगा टोटल, और इधर भी कितना है? m + n है। तो मतलब ये तीनों जो क्वेश्चन है इनमें क्या है? सबकी पावर, जितने भी इसमें टर्म यूज हो रहे हैं उनकी पावर क्या है? सेम है। अच्छा, अगर ऑर्डर इनके सारे के सेम है तो क्वेश्चन में एक लिंक बच जाता है। क्या बनता है बताता हूँ। तो इसमें आपसे यही पूछेगा, देखो क्या पूछा है? dy/dx पूछेगा या d²y/dx², मतलब डिफरेंशिएशन ही तो पूछा जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं देखना ध्यान से। करते हैं, करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पे तो a तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 2x, हाँ ठीक है, प्लस 2h एज इट इज रहने दो क्योंकि कांस्टेंट है। अब यहाँ इसका करना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लगा के, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो x इंटू y का डिफरेंशिएशन dy/dx प्लस y इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, बोले तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ पे देखो b, और ये क्या आ जाएगा? 2 आगे आएगा, 2y, और y का हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 0 का तो 0 ही रहेगा क्योंकि वो क्या है? कांस्टेंट। अब थोड़ा सा इसको रीसेट कर लेते हैं। अगर आप इसका थोड़ा सा मल्टीप्लाई करो तो अब कुछ सुंदर सा दिखने लगा, 2ax, हाँ ठीक है, प्लस अंदर भेजो 2hx dy/dx प्लस 2hy, और यहाँ पे प्लस 2by dy/dx इज इक्वल टू 0। ये सेट हो रहा है ना? अच्छे से ध्यान सुनते हैं ना दोस्त, बहुत आसानी समझ में आएगा। अब अगर आप ध्यान दो तो इसमें dy/dx है और इसमें भी dy/dx है, क्योंकि हमको टारगेट क्या dy/dx निकालना है। तो इन दोनों में से पहले dy/dx कॉमन तो लो। तो एक काम करो, इन दोनों में आप dy/dx लो कॉमन, तो dy/dx तो हो गया कॉमन, तो बचा क्या यहाँ पे? 2h था ना यहाँ, 2hx, यही अच्छा है, b मत समझ लेना दोस्त, 2hx, हाँ देख लो मैंने एक बार, हाँ सही एकदम सही, प्लस 2by कॉमन हो गया। और ये दोनों इधर प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, तो -2ax माइनस 2hy। अगर दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो दोनों प्लस में हो जाएंगे। माइनस कॉमन लेना तो देखो माइनस अंदर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो बढ़िया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो एक्चुअली हमारा जो dy/dx आएगा वो कितना आएगा? वो हमारा आ जाएगा माइनस, इसमें 2 बाहर निकाल लो, -2ax प्लस hy, और नीचे क्या बनेगा? इसमें 2 कॉमन ले लो, hx प्लस by, तो 2 से 2 कैंसिल आउट भी हो जा रहा है, हटाओ चलो। अब ये जो बचा है इसको क्वेश्चन में ढूंढना है, क्योंकि ये अभी और छोटा हो जाएगा रिजल्ट। देखो इसमें a और ये कांस्टेंट है ना, इसको गायब करते हैं। समझो ध्यान से, अगर क्वेश्चन को मैं और थोड़ा सा रीसेट करूं, देखना अभी एक सवाल सॉल्व करने के बाद ये दोनों सवाल सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, आपको ट्रिक टाइप का लगने लगेगा। सोचो, ट्रिक से सवाल लगेगा, पहली बार IIT का सवाल ट्रिक से लगेगा, किस्मत की बात अभी देखना। खैर, तो अब ये जो सेट कर लिया, इसको थोड़ा सा रीसेट करते हैं। एक आध सवाल होता है जिसमें लगने का चांस हो जाता है, तो खैर ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये लिखा है 2hxy, तो इसको लिखता हूं मैं hxy प्लस hxy, 2 बार था ना, तो मैंने दोनों को तोड़ दिया, hxy कर दिया, प्लस by²। समझना, कुछ ट्रिक लगा रहे अपन, कुछ दिमाग लगा रहे ताकि फ्यूचर में काम आएगा, ये हमेशा के लिए। ये जो बनाने जा रहा हूं ना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है जिसकी सारी की पावर सेम हो तो वहां पे आप बिना सोचे आंसर मार देना, सीधे सॉल्व भी नहीं करना है, क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। बस एक बार मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, इसके बाद सिर्फ आपको आंसर पे टिक मार के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, करता हूं, अभी बताता हूं कैसे करके, पहले करके देख लेते हैं। तो अगर इन दोनों में ध्यान दो, आप क्या कॉमन हो रहा है? x कॉमन हो रहा है। x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? यहाँ पे ax प्लस hy, अच्छा इक्वल टू 0, तो यही है। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? इन दोनों में कॉमन हो रहा है y, तो अगर मैं y कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या? y कॉमन लेने में बचेगा hx प्लस by,
और देखो ये दोनों इधर प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, तो मैंने उधर भेज दिया और माइनस में आ गया। ठीक है दोस्त, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको ax प्लस एच वाई, यहाँ पे भी दिख रहा है ax प्लस एच वाई, तो इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में ले आओ, तो ax प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। तो इसकी वैल्यू हमको एक साथ दिख रही है माइनस वाई बाई एक्स, तो आप dy बाई डी एक्स बराबर क्या रख सकते हो, यहाँ पहले से एक माइनस है और वहां पे माइनस आ रहा है तो माइनस मतलब क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगा। तो फाइनली हम रिजल्ट याद रख सकते हैं दोस्त, क्या याद रखते हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा सीधा, क्या आएगा, सीधा आंसर आएगा। मतलब आपको सॉल्व नहीं करना ना, करना ही नहीं है सवाल सॉल्व। देख रहे हो इसमें वेरिएबल वेरिएबल पता नहीं क्या क्या था, और उसके बाद डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आया, y बाई एक्स आया। तो अगले वाले में भी अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, y बाई एक्स आएगा। सॉल्व भी नहीं करना ही नहीं है, बता रहा हूं, करके देखोगे तो वही आएगा आंसर। और अगले वाले में भी देखो जो उसमें पावर सेम है तो उसमें क्या आएगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, y बाई एक्स ही आएगी। इसका एक और पार्ट अभी सॉल्व करना है, वो कौन सा पार्ट है, वो है हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसी का कर लेते हैं, इतना कर लिया तो बाकी वही आंसर हो जाएगा दोनों का अगले का। 3 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, तीनों क्वेश्चंस के dy बाई डी एक्स सॉल्व हो गए, कितना आएगा, y बाई एक्स आएगा, क्योंकि तीनों की पावर क्या है, सेम है, तो वही सेम फंडा लगेगा और सेम आंसर आएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप चाहे करके देख लो और चाहे अब यहां से समझ लो। ठीक है दोस्त, अब सुनो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से इसका डिफरेंशिएशन करो। तो अगर इसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या लिखोगे, डी स्क्वायर वाई आता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर दोबारा डिफरेंशिएशन करते तो क्या हो जाता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाता है। ऊपर डी पे स्क्वायर लगता है, नीचे एक्स पे स्क्वायर लगता है, याद कर शुरू में बताया था मैंने, है ना। और फिर अब यहाँ पे लेके क्या, वही आंसर और लगेगा। पहले क्या लिखते हैं हम, नीचे वाला एज इट इज, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई डी एक्स, और फिर ऊपर माइनस ऊपर वाला एज इट इज, और फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या है, नीचे वाले डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और बटे नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, अब लिखो यहाँ पे, तो हमारा ये जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बनने वाला है, वो बेसिकली हमारा क्या बनने वाला है, देखो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई बाई एक्स है, लाके यहाँ पुट कर दो, वाई बाई एक्स और माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा, जीरो, वाई माइनस वाई जीरो। तो ये हमारा हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ऊपर बना जीरो, नीचे कुछ भी हो तो हो जाएगा जीरो। मतलब इन तीनों क्वेश्चंस के लिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। ठीक है, तो अब बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, चाहे ये क्वेश्चन हो, चाहे ये क्वेश्चन हो, चाहे ये क्वेश्चन हो, पावर्स वही ऐड सम होना चाहिए पावर्स का, तो जो भी आएगा आंसर सेम ही आएगा हमेशा। क्या आएगा, एक तो ये तो चाहे आप नोट डाल के लिख लो कि डी वाई अपॉन डी एक्स वाई बाई एक्स हो जाएगा और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जीरो होगा अगर सारी की पावर सेम है तो। क्लियर है दोस्त, ये चीज हो गया। तो इन तीनों को मैं एक साथ बिठाऊंगा और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तब कहां सॉल्व करना था, करना कहां था, ये सीधे आंसर टिक मार के आगे बढ़ जाना था। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स हो जाएगा और पीछे वाले का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन देके और ये डी वाई बाई डी एक्स पूछा गया था, तो आप सीधे पता चल जाएगा क्या आ जाएगा, वाई बाई एक्स आ जाएगा। सॉल्व करने बैठोगे तो थोड़ा परेशानी होगी और याद रहे रिजल्ट तो बढ़िया है। ठीक है दोस्त, चलिए कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं आराम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बेहतर सवाल था, काफी जानदार क्वेश्चन। तो इसमें एक सवाल बहुत है, क्योंकि हमको पता ही है जब सबका रिजल्ट सेम ही आना है, सबका आंसर सेम ही आना है, तो हम बार बार सॉल्व क्यों करेंगे, हम सीधे खेल खत्म करेंगे सवाल का। ठीक है, अब देखिए ये सारे सवाल मिटा रहा हूं एक साथ, क्योंकि सारे एक ही कॉन्सेप्ट पे लगने वाले थे और सारे का आंसर भी सेम आना था, तो उसको लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब ये आ गया, देख रहे हैं अंडर रूट ये, अब ये जो वैरायटी आने वाली ना, इसमें क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मैंने सेम वैरायटी का लिया हुआ है, ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का है तो भी कर लेंगे, वो तो हम पहले भी सीख चुके, कोई नई बात नहीं है, और ये भी यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छा इन दोनों क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं, वो लास्ट में भी हम कर लेंगे। तो ये जो दो क्वेश्चन है ना, ये दोनों वैरायटी करके दिख जाए, देखो नीचे ऐसा दिख रहा है, रूट रूट में करके दिख रहा है, नीचे रूट रूट में करके दिख रहा है। तो अगर ऐसा सवाल आपको डिफरेंशिएशन में कहीं भी दिख जाए तो आप सबसे पहले यही सोचना कि जो नीचे है उसका क्या कर लो, रेसिप्रोकल लेके और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, बस क्वेश्चन तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। करके देखो, पहला क्वेश्चन लगा के देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स, ये दिख रहा है। अब इसको सॉल्व करना है, ऐसे करने लग जाएंगे तो माथे का पसीना आ जाएगा भाई, सब दिक्कत होगी करने में। तो आसानी से कैसे कर सकते हैं, वही रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। तो रेसिप्रोकल मतलब पहले इसे ऐसे लिखो, रूट एक्स प्लस 1
और ये जो बीच में प्लस है वहां पे बस माइनस लगा दो, काम खत्म। ये हो गया रेसिप्रोकल इसका, तो वही से मल्टीप्लाई वही से डिवाइड कर दो। अच्छा ऐसा क्यों करिए, सुनो पहले ध्यान से देखो, जो अंश में लिखा है वही हर में लिखा है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बनेगा 1, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से कोई फर्क तो पड़ा नहीं। लेकिन पड़ा क्या, अब इसका हमें फायदा हो जाएगा, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा कुछ, तो इसका हमें फायदा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, करके देखते हैं आगे, सुनो ध्यान से। तो हो जाएगा y इज इक्वल टू, ऊपर तो बन गया रूट x प्लस 1, याद रखना अभी कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो यही पैटर्न अप्लाई करना, लगाने के लिए सवाल सीधे लग जाएगा। रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स अपॉन नीचे क्या बन गया, a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी एक ब्रैकेट में, मतलब a स्क्वायर क्या लगा, देखो ध्यान से, a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बचपन में सबने सीखा, कोई नई बात नहीं है। तो नीचे बन जाएगा a स्क्वायर, बोले तो रूट एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर, मतलब x प्लस 1 बन जाएगा, रूट से स्क्वायर हट जाता है, रूट से स्क्वायर हट जाता है, माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, बोले तो x बन जाएगा, x से कैंसिल आउट हो गया, तो बचा केवल हमारा क्या, रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स, और नीचे बन गया 1, लिखो चाहे ना लिखो, कर दो डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बन जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, रूट का फंडा क्या होता है, रूट का फंडा क्या होता है, याद आया, क्या लगाना है, डी डी ऑफ रूट एक्स अपान डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान 2 रूट एक्स। अप्लाई कर दो, खेल खत्म करो। ठीक है दोस्त, करते हैं, यहां पे लगाते हैं पहले, तो 1 अपान 2 रूट एक्स प्लस 1, और फिर एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का 0, तो 1 प्लस 0 लिखने का मतलब 1 ही हुआ, माइनस यहां पे क्या हो जाएगा 1 अपान 2 रूट एक्स, और ये हो गया हमारा आंसर। कितना आसान था ना, सिंग पोस्ट करो, कॉपी करो। अब अगला सवाल आप एक बार खुद से भी ट्राई करना, मैं फिर भी लगा के बता दे रहा हूं एक बार, लेकिन आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बारिश होने लगी बहुत बढ़िया से, है ना, लेकिन क्वेश्चन करने पे ध्यान दिए रहिएगा, इधर उधर मत होइएगा, पूरा कंसंट्रेट होके देखिए। अब क्वेश्चन अगला क्या है हमारा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन हमको दे रखा है, अगर हम देखें तो कुछ इससे मैच कर रहा है। याद रखना, आप रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई डिवाइड तब करना जब सिस्टम रूट वाला नीचे दिया गया हो, क्लियर है, खैर तो वही यहां पे करना है। और रेसिप्रोकल हम नीचे वाले का ही लेते हैं, तो जब नीचे वाले का रेसिप्रोकल लेंगे, जरूरत पड़ने ऊपर वाले का भी ले सकते हैं, लेकिन इस केस में हमें नीचे वाले का ही लेना है, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स, यहां बीच में प्लस है वहां माइनस ले लो, 1 माइनस एक्स, रेसिप्रोकल लेने का तरीका मालूम चल गया ना, जहां पे प्लस होता है बीच में वही माइनस ले लेते हैं बस, और उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया पूरा सिस्टम कंप्लीट। अब ध्यान से देखना, देखो देखो, ये a माइनस बी, ये भी a माइनस बी जैसा लिखा है, और आपने बचपन में सीखा था अगर a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी लिखा हो तो इसे लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसका जो फार्मूला सॉल्व होके आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। याद आया, जो बचपन में सीखा था पहले। और एक फार्मूला नीचे देखो, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, बोले तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी फार्मूला आपने बचपन में पढ़ा, ये दोनों फार्मूला यहाँ अप्लाई कर देते हैं, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो हमारा जो y इज इक्वल टू आ जाएगा, दोस्त ध्यान से सुनते जाना, फोकस कंसंट्रेट रहो, फोकस इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो ऊपर तो बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और अपन नीचे क्या बन जाएगा a प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर लग जाएगा, a स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर बोले तो 1 माइनस एक्स, और जब ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ ये आगे वाला माइनस में हो जाएगा और पीछे वाला प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त, ये बन गया। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो काट डालो, 1 से 1 कट गया क्योंकि प्लस में था एक माइनस में था, बाकी सब कुछ ठीक है, ऊपर अप्लाई कर दो फार्मूला फिर से, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, थोड़ा जल्दीबाजी कर रहा हूँ पर ठीक है करते हैं इतना। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, बोले तो a स्क्वायर, बोले तो 1 प्लस एक्स, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस 2ab, ए ये रहा बी ये रहा, लिख लो, ए कितना है 1 प्लस एक्स, बी कितना है 1 माइनस एक्स, लिख दिया, बढ़िया। और नीचे क्या है एक्स और एक्स 2x बन गया, 2x, पूरा फोकस रखिएगा। अब कुछ कट रहा है तो काट डालो, हाँ कट तो रहा है, एक्स से एक्स कट गया, 1 और 1 2 बन जाएगा। तो सवाल हमारा जो हो गया अब क्या हो गया, tan इनवर्स ये बन जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2
रूट में, देखो ध्यान से भाई, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है। मैं चाहूं तो इन दोनों को एक रूट में कर लूं, क्योंकि जब दोनों अलग अलग रूट में है तो एक रूट में भी लिखने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई में दे रखा है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो और दोनों रूट में हो तो उन दोनों को एक साथ रूट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये दोनों रूट में हो गया। अब यहाँ पे दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस बी बदले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हमारा 2x सही है। अब अगर आप ध्यान देख रहे होगे तो इसमें 2 कॉमन लूं और 2 कॉमन लूंगा तो नीचे ऊपर 2 कट जाएगा। कॉमन लेने के बाद, क्योंकि कॉमन लेने के बाद मल्टीप्लाई में आ जाएगा और मल्टीप्लाई आने के बाद कट जाएगा। बताया था ना मैंने, कॉमन लेने के बाद जब मल्टीप्लाई में आएगा तब काटना। तो यहाँ से कॉमन लूंगा जब 2 तो मल्टीप्लाई में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और यहाँ बन जाएगा 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो फिर से प्रतिस्थापन वाला लगेगा, और अगर प्रतिस्थापन वाला लगेगा तो यहाँ पे क्या पुट किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, यहाँ पे देख रहे हैं जो केस बन रहा है उसमें मैं साइन और कॉस दोनों पुट कर सकता हूँ, लेकिन पुट केवल करना क्या है आपको पुट करना है साइन। कारण सुनो, क्योंकि जब आप साइन पुट करोगे ना, साइन थीटा पुट करोगे यहाँ पे, एक्स इक्वल टू क्या पुट करोगे, साइन थीटा। लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा आप जब पुट करोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और इसका रूट हटेगा तो यहाँ बनेगा कॉस, तो 1 माइनस कॉस बनेगा। तो जानते हो हम क्या कर पाएंगे, तो हम कॉस का एक फार्मूला लगा पाएंगे, क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे वाला 1 प्लस में और इसके आगे जब वाला जब माइनस इसके आगे जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा आएगा और उसके आगे जब माइनस जाएगा, देखो कॉस थीटा की वैल्यू हम फिर उठा के ये रखेंगे, तो जब ये आगे माइनस जाएगा तो ये माइनस में 1 और ये प्लस में 1 कट जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम साइन थीटा ही पुट करें, कॉस थीटा पुट करेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। समझ में आया ना, तो इसलिए होशियार हो जाना दोस्तों। चलो करके देखते हैं, तो हमारा ये बन जाएगा y इज इक्वल टू, कुछ जगहों पे एक्सपीरियंस के साथ आपको आएगा। अब ये सोचा होगा आपने कि मेरे दिमाग में कैसे है, तो उसका बस सीधा सा बात ये है कि जब आप क्वेश्चन लगाओगे ढेर सारा और प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में भी ये आने लगेगा। अभी हो सकता पहली बार में आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, कैसे मेरे दिमाग में आएगा, तो आएगा, परेशान मत हो। एक बार 2 बार चैप्टर लगाओ तो बहुत कुछ आएगा दिमाग में, और भी बहुत कुछ आएगा दिमाग में। खैर देखो, तो 1 माइनस यहाँ क्या बन जाएगा, साइन रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा और अपन नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब इन दोनों का फार्मूला अप्लाई करना है अपने को। कॉस थीटा का तो पता है, साइन थीटा का क्या लगाएंगे हम, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। हालांकि सबको फार्मूला पता रहा होगा, इसको नहीं पता रहा होगा वो अब लिख ले और याद कर ले दोस्त, है ना। लगाओ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला लगाएंगे ये, तो रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और वो भी ये ब्रैकेट में, तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, मतलब ये माइनस में और ये प्लस में। ठीक है, और नीचे क्या है, साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। हमें से और वैल्यू पुट करिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 कट गया, बचा क्या, अब देखो ये खत्म, सिर्फ इतना बचा, बाकी पूरा खत्म। तो अब जो है वो 2 मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे भी क्या 2 मल्टीप्लाई में, तो अब मल्टीप्लाई वाले काट सकते क्योंकि ये खत्म हो गया। अगर ये बचा होता तो नहीं काट सकते, ध्यान रखना, सिर्फ मल्टीप्लाई में हो तो कटेगा, उसके साथ में प्लस प्लस में कुछ लिखा हो तो नहीं कट सकता है। ठीक है, ये चीज तो कट गया। और ऊपर देखो, ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब 2 बार साइन थीटा गुणे साइन थीटा, तो एक तो कट जाएगा, एक साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो ऊपर बचा साइन थीटा बाई 2, नीचे बचा कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, मतलब y इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, ये बनेगा दोस्त हमारा। ठीक है, और हमको पता है अगर tan और tan इनवर्स साथ में आ जाए तो ये हट जाता है, सिर्फ बचेगा थीटा बाई 2। और थीटा की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो यहाँ पे देखो, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, तो थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स x। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, तो हम लाके फाइनली यहाँ रख भी सकते हैं, थीटा बराबर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x बाई 2 बनेगा। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो जगह नहीं है, मैं ऊपर थोड़ा सा मिटाऊंगा तब डिफरेंशिएशन करूंगा। थोड़ा सा तेजी से किया है मैंने ये क्वेश्चन, पर ठीक है, इतना आपको आना चाहिए। और जिसको तेज लगा हो तो आप देखो दोस्त, थोड़ा अपना फोकस बनाए रखो, तब तेज नहीं लगेगा। और जिसको स्लो लग रहा है उसको तो बस एक ही बात कहूंगा, स्पीड बढ़ा के देखे तो अपने आप सही लगेगा उसको, है ना। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1 अपान अंडर रूट माइनस स्क्वायर, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे 2 तो पहले से था तो वो भी रहेगा। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो इतना खतरनाक से सवाल का इतना छोटा सा आंसर है। ठीक है, जनरली क्या होता है कि अवकलन में क्वेश्चन छोटा सा रहता है और आंसर बड़ा सा आता है, पर इसमें उल्टा हुआ है। खैर, अपने को इससे क्या लेना देना, क्वेश्चन लगाना आना चाहिए बस, है ना। अगला सवाल, ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, करके देखते हैं।
कॉपी करते रहना दोस्त, ठीक है, मजा आएगा। अरे कर्ण अर्जुन आएंगे। देखो देखो देखो, ध्यान देना, आखिरी क्वेश्चन कह रहा हूं, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। लग रहा है थोड़ा सा छोटा हो गया क्या आज का लेक्चर? ऐसे कुछ फील हो रहा है मुझे। क्या फर्क पड़ता है यार, सारे वैरायटी हमने कवर ही कर लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने किए, क्वेश्चन कमी थोड़ी ना, इतने क्वेश्चन किए भाई साहब की। इतना ही क्वेश्चन अगर आप ढंग से लगा लोगे ना, तो आप बुक नहीं भी लगाओगे तो आपके लिए बहुत है। अगर बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो आप, और आईआईटी का देने वाले हो, तो भाई चाहे जितनी बुक लगा लो कम है ना। आईआईटी का तो फंडा यही है, कितने भी क्वेश्चन लगा लो कम ही रहता है, प्रैक्टिस करते जाओ। तो ये हो गया। अब इसको लगाने के लिए इसमें वही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, प्रतिस्थापन विधि। कैसे? कारण सुनना, ये जो रूट एक्स दिया है ना, लेट समझना, रूट एक्स को अगर मैं मान लूं tan थीटा, क्यों मान रहा हूं अभी देखो, अभी अपने आप पता चल जाएगा। एक सेकंड बस, थोड़ी सी वेट करो। दोनों तरफ स्क्वायर करो तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। अभी देखना है, गजब का आइडिया दिखेगा आपको यहाँ से। अब यहाँ पे रख के देखो, तो हमारा जो y बराबर हो जाएगा, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, y बराबर tan इनवर्स रूट एक्स का मान कितना है? tan x। रखो, सोचो मत, रखो, एक बार रखो तो पता लगेगा ये ऐसा कैसे दिमाग में आया। और यहाँ 3 माइनस एक्स की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा, अपान नीचे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखना ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ, tan को अंदर भेजो तो हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस अगला आ जाएगा अंदर में तो tan क्यूब थीटा। और त्रिकोणमिति का लेक्चर जिसने देख के आया हुआ होगा, अब उसको दिख गया होगा, क्या दिख गया होगा कि ये बन गया अपना tan 3 थीटा का फार्मूला बन गया। देख, ये पूरा का पूरा क्या बन गया? ये हमारा बन गया tan 3 थीटा। तो वहीं से आइडिया लगा था, जब मैंने देखा ऊपर क्या बन रहा है, यहाँ ऊपर 3 दिख रहा है, यहाँ नीचे 3 दिख रहा है और x दिख रहा है, तभी आइडिया लगा क्या हो जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ tan स्क्वायर बन जाए तो यहाँ tan स्क्वायर बन जाएगा ही जाएगा, और अगर ये तब ये tan रहेगा और अंदर जाएगा तो फार्मूला बन जाएगा। ये आइडिया तब लगा जब यहाँ और यहाँ tan दिखा, यहाँ और यहाँ tan दिखा, तब आइडिया लगा। ऐसे आइडिया लगाना पड़ेगा। अब कैसे आएगा बता रहा हूँ, फिर से प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन तो आ जाएगा। आपके बुक में जितने क्वेश्चन थे उसको 2 बार लगाइए, 3 बार लगाइए, गजब हो जाएगा एकदम, है ना। देखो मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगता है। आप ये मत सोचा करो कि ये क्वेश्चन मैंने लगा लिया है तो दोबारा लगाने की जरूरत नहीं। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो जितनी बार क्वेश्चन लगाओगे उतनी बार लगेगा अच्छा ये चीज तो मैं पहली बार जो लगा रहा था तो सोचा ही नहीं था, दूसरी बार लगाते समय दिमाग में आ रहा है यार ये भी तो हो सकता था। तो ऐसे आपको आइडिया लगेगा बाद में, है ना। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है मैथमेटिक्स का तो फंडा है, एक क्वेश्चन को लगाने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। जब 2-3 तरीके हो सकते हैं तो पहली बार तो एक तरीका आप सीख ही रहे हो, जब दूसरी बार लगाओगे तो दूसरा तरीका भी आपके दिमाग में अपने आप आएगा। यही तो इंसान के दिमाग का फायदा है कि अपने आप दिमाग में बहुत कुछ आता है ना। पढ़ रहे होगे तब भी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, तो वैसे ही समझो। खैर, तो अगर अब इसका हम ये बन गया tan 3 थीटा रख देते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो गया दोस्त? tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan 3 थीटा। और हमको पता है tan इनवर्स और tan साथ में आ जाए तो हट जाते हैं और बचता क्या? सिर्फ 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू की अगर हम बात करें, ध्यान देखना, थीटा बराबर क्या आ जाएगा? tan इनवर्स रूट। ध्यान देखना, अगर मैं बात करूं यहाँ से थीटा की वैल्यू, तो tan इनवर्स रूट एक्स बन जाएगा, tan इनवर्स रूट एक्स। ये बना, लाके यहाँ पुट कर दो, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 tan इनवर्स x। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो dy बाई dx इज इक्वल टू 3 एज इट इज। और यहाँ पे क्या होता है? tan इनवर्स का क्या होता है फार्मूला? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर। तो बोले तो रूट एक्स पे स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये हुआ। और फिर मल्टीप्लाइड बाई रूट एक्स का भी तो करना पड़ेगा। रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। कंप्लीट सॉल्व हो गया, इसको सही से सेट कर लो बस। तो जो हमारा dy बाई dx आ जाएगा दोस्त, फाइनली 3/2 रूट एक्स। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्रेकेट में 1/1 प्लस एक्स। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आज ही हमने काफी अच्छे से क्वेश्चन लगाए। इसमें कुछ यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन थे, कुछ आईआईटी में भी आए हुए क्वेश्चन थे। अब इस तरीके से अब कोई वैरायटी नहीं बची है, सारी की सारी वैरायटी हमने कवर कर ली है लास्ट लेक्चर में। अच्छा एक चीज और, चलो अगले लेक्चर में बता दूंगा, है ना। अगले लेक्चर में बता दूंगा क्योंकि वो थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है, तो वो अगले लेक्चर में सीख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब जो हमारा फाइनली बचा है वो केवल क्या करना, फोकस करना है अपने को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना है। और एक आता है डिटर्मिनेंट, है ना। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स पढ़ा होगा ना? नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, पढ़ाऊंगा आगे। तो उसका डिफरेंशिएशन करना सिखाया वहाँ पे जाता है, तो वहाँ पे सिखाऊंगा कैसे करते हैं उसका भी अगले लेक्चर में। क्योंकि कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो कर लेंगे, उसके बाद उसको भी सीख लेंगे, जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है इधर उधर के वो भी देख लेंगे। तो फाइनली हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्त।